चौथे टी20 मुकाबले में एक नहीं, दो नहीं, तीन भारतीय दिग्गज खिलाड़ियों के पास होगा अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टी20 श्रृंखला कराई गई है भारत की, ये किसी उद्देश्य के साथ कराई गई है। ये इस उद्देश्य के साथ कराई गई थी, परखा जाना था इस श्रृंखला में कि भैया हमारा नया टी20 टेम्पलेट क्या होने वाला है, हम बेखौफ, निधड़क, बेबाक क्रिकेट कैसे खेलेंगे, किस तरीके से टेम्पलेट सेट करेंगे, ये इस श्रृंखला में हम युवा खिलाड़ियों द्वारा समझना चाह रहे थे। वो खेल पाएंगे बेबाक, निडर, निर्भीक क्रिकेट या नहीं क्रिकेट खेल पाएंगे। उसके अलावा बात करें तो युवा खिलाड़ियों को मौका देना था, अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए वो तैयार थे या नहीं तैयार थे, इन सभी बातों के लिए जिम्बाब्वे की श्रृंखला कराई गई है। लेकिन अभी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। 3 मुकाबले बीत गए हैं, मगर हम अभी पुराने ढर्रे पर ही खेलते हुए दिख रहे हैं। पुराने ही अंदाज में हमारी बल्लेबाजी चलती हुई दिख रही है, हमारी गेंदबाजी चलती हुई दिख रही है, कुछ उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। यानी कि जो चौथा टी20 मुकाबला होगा वो 3 खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम, बहुत खास, या यूं कहें करो या मरो की स्थिति वाला मुकाबला होगा। अगर वो अपना स्थान टी20 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में परमानेंट तौर पे, तो भैया उनको इस मुकाबले में नए अंदाज में, नए टेम्पलेट के साथ खेलना होगा। अगर हम उन खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें जो सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं वो कप्तान शुभमन गिल खुद ही हैं। शुभमन गिल इस वक्त सेल्फिश क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहने में कोई संकोच नहीं करेगा। वो अपने अंदाज में, अपने तरीके से ही टी20 क्रिकेट को लिए चल रहे हैं, जबकि बीसीसीआई द्वारा स्ट्रिक्ट आदेश है सबको कि भैया देखो ये टी20 फॉर्मेट है, नए अंदाज में खेलेंगे। हमने जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल जीता था, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने सभी खिलाड़ियों के लिए एग्जाम्पल सेट किया था कि सेल्फलेस क्रिकेट खेलना है, उसी अंदाज में हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन शुभमन गिल यहां पर अपने कप्तानी का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं। एक तो वो अभिषेक शर्मा के स्थान पर ओपनिंग करने आ जा रहे हैं, दूसरा वो अपना अंदाज बदलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। पिछले मुकाबले में शतक तो जरूर शुभमन गिल का आया था, लेकिन मात्र 135 के स्ट्राइक रेट से आया था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शुभमन गिल के अंदर क्षमताओं की कमी है, हमें पता है कि शुभमन गिल बेखौफ तरीके से खेल सकते हैं। शुभमन गिल 160-170 का स्ट्राइक रेट बरकरार रख सकते हैं, बस उनको निडर होकर खेलना है, उनको अपने विकेट फेंकने से हिचकिचाना नहीं है। तो शुभमन गिल नए अंदाज में खेलेंगे, भारतीय टीम के लिए काफी फायदेमंद सौदा भी साबित होगा। वहीं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो शिवम दुबे हैं। वर्ल्ड कप से इनको मौका मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल में थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, विराट कोहली का अच्छा खासा साथ दिया था, लेकिन एक भी मुकाबले में उसके अलावा वो सफल नहीं दिखे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी करने का मौका मिला, लेकिन अपने गेंदबाजी से शिवम दुबे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाए। एक समस्या का विषय बना हुआ है। हम हार्दिक पांड्या का बैकअप तैयार करना चाहते हैं, लेकिन शिवम दुबे की गेंदबाजी में भी वो धार नजर नहीं आ रही है, ना ही बल्लेबाजी में वो पैनापन नजर आ रहा है जो हमने आईपीएल में देखा था। तो शिवम दुबे के लिए जो चौथा टी20 मुकाबला होगा, वो आप कह सकते हैं कि ये आखिरी मौका होगा अपने आप को साबित करने का, क्योंकि फिर 5वें टी20 मुकाबले में नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। साई सुदर्शन टीम में आ सकते हैं, रियान पराग को खिलाया जा सकता है, शिवम दुबे को बाहर कर दिया जाएगा। तो शिवम दुबे ये उनके लिए आखिरी मौका है, निर्णायक मौका है। यहां पर उनको गेंदबाजी से भी छाप छोड़ना होगा, मौका मिलता है, और बल्लेबाजी में भी अपना हुनर दिखाना होगा अगर मौका मिलता है। तो शिवम दुबे के लिए शुभमन गिल से भी महत्वपूर्ण मौका है। हालांकि दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति है, मगर शुभमन गिल को 5वें में भी मौका मिलेगा क्योंकि वो कप्तान है। लेकिन अगले श्रृंखला से शुभमन गिल को बतौर ओपनर मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह कहा नहीं जा सकता है। तो शुभमन गिल को यहां पर दिखाना पड़ेगा अपनी काबिलियत की, वो काफी तेज अंदाज में पावर प्ले के ओवरों में खेल सकते हैं। वहीं शिवम दुबे के लिए तो मैं कह सकता हूं यही जो मुकाबला है, ये आखिरी मौका है कि अपना वो स्थान अगले श्रृंखला के लिए बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो खालिल अहमद। मुकेश कुमार ने इस श्रृंखला में छाप छोड़ा है। इस श्रृंखला में उनके अलावा आवेश खान ने छाप छोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक तेज गेंदबाज जिसको मौका मिला है, वो छाप नहीं छोड़ पाया है, वो खालिल अहमद है। खालिल अहमद दुर्भाग्यपूर्ण भी रहे, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही छाप नहीं छोड़ पाए। उनके गेंदों पर आसान कैच छोड़े गए, एजेस लगे, वो चौके में कन्वर्ट हो गए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सब बहाने आप नहीं दे सकते। बहुत तेरे ऐसे गेंदबाज होंगे जिनके गेंदों पर, जिनकी डिलीवरीज पर कैच छूटते होंगे, लेकिन फिर भी वो विकेट निकाल कर जाते हैं।
तो उस तरीके का बहाना नहीं चलेगा। खलील अहमद को चौथे टी20 में मौका मिलता है तो, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि तुषार देशपांडे को चौथे में ही मौका दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मौका मिलता है, अगर भारतीय टीम का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य रहता है कि श्रृंखला पहले अपने नाम किया जाए, तो फिर भैया खलील अहमद को एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ेगी। खलील अहमद को अपना पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा। खलील अहमद को बताना पड़ेगा कि वो विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, अगर वो अपना स्थान अगले श्रृंखला के लिए सुनिश्चित करना चाहते हैं भारतीय टीम में। तो इन तीन खिलाड़ियों के लिए करो या मरो की स्थिति है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा वो प्रदर्शन चौथे टी20 मुकाबले में करते हैं, क्योंकि अगर यहां पर वो छाप नहीं छोड़ पाए तो अगले श्रृंखला में जगह बना पाना भारतीय टीम में मुश्किल हो जाएगा इनका। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा खिलाड़ी श्रृंखला जो श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 श्रृंखला है उसके लिए चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।